प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान जासु हृदय बस हे राम सजा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वरन विराज सुबेसा हाथ बजे ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन प्रताप महा प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरे सुर संहारे रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
तुम उपकार सुग्रीवन कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरा मंत्र विभीषण माना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। प्रभु मूर्ति का मेल मुख मोहि जल दिलांग गए अचरज नहीं। दुर्गम काज जगत के राम दुआरे तुम रखे मारे होते न जान पैसारे। सब नहीं तुम्हारी सरना तुम रखत काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन तन बचन ध्यान जो लावे। सब परिराम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोही अमित जीवन बल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रघुपति दिखदाता। तुमरे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त ना डरई। हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ करे कोई। महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए
तुलसीदास सदा हरि तेरा नाथ दे महरेरा दे महरेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। बोलो राम जय जय राम बोलो राम हे राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन सरस सुहावन अति मन भावन राम से प्रीत लगा ले मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसा ले मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम ओ बोलो राम जय जय राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम जय राम बोलो राम जय जय राम जय राम बोलो राम जय जय राम जय जय राम
जय जय राम जय जय राम। बाके बिहारी लाल की जय। कि बंसी बजाए गयो श्याम। भगवान ने बंसी बजाई और क्या कह रही सखी, कैसे बजाई? मोते नैना मिलाएगे बंसी बजाए गयो श्याम, मुझे नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगे मोते से ना मिलाएगे, नैना मिलाएगे मुझे से ना जलाएगे। नैना मिलाएगे मोते से ना मिलाएगे, नैना मिलाएगे मुझे से ना जलाएगे। दिल में हो मेरे दिल में मेरे दिल में समाए गयो श्याम। मुझे नैना ताली बजाते हुए दिल में समाए गयो श्याम, मुझे नैना मिलाएगे। जय हो। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। निंदिया निंदिया मेरी निंदिया मेरी निंदिया मेरी निंदिया उड़ाए गयो श्याम। मोते नैना मिलाएगे दिया उड़ाए गयो श्याम, मुझे नैना मिलाएगे। बंसी बजाए गयो श्याम। मोते नैना मिलाएगे। ओ बंसी बजाए गयो श्याम, जय हो। नैना मिलाएगे। जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियां। रास्ता रोका मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोके मेरी पकड़ी भैया। मटकी मेरी मटकी मेरी मटकी मेरी मटकी मेरी मटकी गिराए गयो श्याम। मोते नैना मिलाएगा। मटकी गिराए गयो श्याम, उसे नैना मिलाएगी। बंसी बजाए गयो श्याम। मोते नैना मिलाएगी। ओ बंसी बजाए गयो श्याम, जय हो। उसे नैना मिलाएगी।
मुझसे नैना मिलाएंगे बंसी बजाए गयो श्याम मुझे नैना मिलाएंगे बंसी बजाए गयो श्याम मुझे नैना मिलाएंगे मुझे नैना मिलाएंगे मुझे नैना मिलाएंगे मुझे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे श्याम नाम की ओड़ी चुनरिया श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया श्याम की चूड़ी और श्याम की बिंदिया रास मुते रास रचाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाए के ऐसी बंसी भगवान की बजी तो बड़े भाव के संग में गोपिकाएं एक स्वर में मिलकर गोपी गीत गा रही हैं। तो आइए हम भी गोपिकाओं का सहयोग प्रदान करें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयत देशिता
जयत तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे प्रभु, आपके जन्म लेने से ब्रज की जय जयकार संसार में हो रही है। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी भी यहाँ आने के लिए लालायित रहती है। उस ब्रज भूमि पर हम ब्रज की गोपिकाएं, हम तो आपके चरणों की दासी हैं प्रभु। हम तो आपके चरणों की दासी हैं, अशुल्क दास का, बिना मूल की ऐसी दासी जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, न धन न संपत्ति, केवल यही तो चाहती हैं कि आप दर्शन दे दें। और हे श्याम सुंदर, आप बिना दर्शन दिए हमको इस प्रकार तड़पा रहे हो। अगर इसी प्रकार तड़पा तड़पा के मारना था तो हमको बचाया क्या? अपने विरह में तड़पाकर हमको कष्ट देना, यह भी तो एक प्रकार का मृत्यु दंड ही है। ये बद नहीं तो क्या है? अगर ऐसे ही मारना था तो हमको क्यों बचाया? वर्षा के जल में डूब जाने देते, अग्नि में जलकर मर जाने देते, विषैला जल पी के मर जाने देते, क्यों बचाया? आप इतनी निर्दयी क्यों हो? आपकी इस निर्दयता को देखकर लगता है श्याम सुंदर, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप नंदन देवकी नंदन नहीं हो। इतनी निष्ठुरता हमारे नंद बाबा और मैया यशोदा में तो नहीं है। इतनी निष्ठुर लगता है आप ये जांचना चाहते हो कि ये गोपिकाएं मेरे प्रेम में कहां तक जा सकती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो क्या आप ये देखना चाहते हो कि ये गोपिकाएं मेरे बिना जीवित रहती हैं या मर जाती हैं? तो हे श्याम सुंदर, हम तो जीवित रहना ही नहीं चाहती। हम तो चाहती हैं कि आप अगर एक क्षण के लिए भी हमसे दूर हो तो इस शरीर में प्राण न रहे। लेकिन क्या करें, ये निगोड़े प्राण इस शरीर को छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि आपकी कथा रूपी अमृत का पान करके। इसलिए हे श्याम सुंदर, मत तड़पाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। व्याकुल है गोपिकाएं। इतने में एक गोपी कहती है, सखी हमसे ज्यादा सौभाग्यशालिनी तो वो बंसी है। इस बंसी को श्याम सुंदर अपनी फेंट में लगा के प्रत्येक क्षण उसको अपने हृदय से लगा के रखते हैं, एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रखते। उस बंसी को जब अपने अधरों पर रख के भगवान उसको अपने अधरामृत का पान करा के उसमें फूंक मारते हैं, तो सत्य कहती हूँ सखी, वो बंसी नहीं मानो सौत के समान लगती है। क्योंकि जिस प्रकार से एक अपने निकम्मापन तुम मेरी बंसी के ऊपर मत डालो। तुम खुद निकम्मी हो, मेरी बंसी को बदनाम करती हो।
अरे ठीक है बंसी बजानी है, लेकिन ऐसे टाइम पे मत बजाओ जब घर के काम काज कर रही हो। अब भगवान माथा पकड़ के बोले, अरे गोपियों तुमने गजब कर दी, अब मुझे क्या मालूम तुम कब काम कर रही हो, पूरे दिन काम करती रहोगी तो क्या पूरे दिन बंसी नहीं बजाऊं? नहीं नहीं, मैं तो बंसी बजाऊंगा और जब मन करेगा तब बजाऊंगा। गोपिकाएं बोले, सुनो आखिरी बार और कह रहे, मान जाओ प्रेम से नहीं मानोगे तो बहुत बुरी हो जाएगी। भगवान भी बोले, धमकी मत दो, ऐरे गैरों की धमकी से डर जाऊं मैं, ऐसा नहीं है, जो होए सो कर ली। गोपिकाएं राधा रानी के पास गईं। राधा रानी ने गोपिकाओं की पुकार सुनी और राधा रानी ने स्वीकृति दे दी, जो करना है करो, इस बंसी को भी बंद करो। गोपिकाओं ने भगवान की बंसी चुरा ली और जब भगवान बंसी ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास पहुंचे, समझी को साधारण बंसी मत समझियो, ऐसी वैसी बंसी नहीं है मेरी बंसी संसार की सबसे महंगी बंसी है। अब किशोरी जी भी आश्चर्य में पड़ गई, बोले तो एक महंगी बंसी? बोले कितने की है, अपनी बंसी की कीमत तो बताओ। तो बतला रहे मेरी बंसी की कीमत क्या है। एक कुबेर के बाग में बांस जमो, मुरली के ही कारण देह धर्यो। कुबेर के बाग में एक संत ने तपस्या करके बांस के रूप में जन्म लिया मेरी बंसी बनने के लिए। और जब उस बांस का जन्म हो गया तो उसी मार्ग से सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों मुनि जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी और लाय रहे सनकादिक मुनिराज वशिष्ठ ने सीधो कर। सनकादिक उखाड़ लाए, मार्ग में वशिष्ठ जी मिले, टेढ़े मेढ़े बांस को देख के बोले मैं सीधा कर दूंगा। और जैसी बांस को सीधा करने लगे इतने में 3-4 देवता आए गए। कौन कौन? भोलेनाथ, भोले बाबा, गणेश जी, ब्रह्मा जी, ये तीनों आए गए। अब सनत कुमारों के हाथ में उस बांस को देखा, ब्रह्मा जी को सीधा करते देखा, बोले हम भी अपना अपना सहयोग देंगे। तो छीली गणेश ने, सैकी महेश ने, ब्रह्मा ने सड़ छिद्र करी थी। और सो तुम राधे चुराय लई 10 अरब की कीमत की मुरली थी। 10 अरब की कीमत की मुरली थी। ऐसी मेरी बहुमूल्य बंसी आपने चुरा ली। इतने तपस्या करके, इतनी मेहनत के बाद इन बड़े बड़े देवताओं के हाथों से होती मेरे पास आई और आपको मैं वह ऐसी छोड़ दूं? करापी, इस बंसी को तो मैं सदैव हृदय से लगा के रखूंगा। तो गोपी को वो घड़ी याद आ गई कि श्याम सुंदर को हमसे ज्यादा तो ये बंसी प्यारी है, इसलिए सखी हमसे ज्यादा बड़भागी तो ये बंसी है। अरे हमसे क्या, संसार में सबसे ज्यादा बड़भागी है जिसको श्याम सुंदर अपने अधरामृत का पान कराते हैं। बड़ी देर हो गई, 18 श्लोक पुकारे, भगवान आए नहीं। तब अंतिम श्लोक में 19वें श्लोक में भगवान से अपना अंतिम निवेदन कर रहे हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंस्वित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। हे प्रभु, आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, क्या बता मैं। अगर आपके कोमल चरण हम अपने वक्षस्थल पर रखें तो आपके चरणों को फिर भी दर्द होवेगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप हमारे लिए जंगल की कटीली भूमि पर मत दौड़िए, मत भागो। हम नहीं चाहते कि आपके चरणों में कष्ट हो। अगर हमारे कारण आप भाग रहे हो तो हम आपके पीछे नहीं भागेंगी। ये अंतिम निवेदन है आपके चरणों में श्याम सुंदर, कि आपके बिना हम जीवित भी रह के क्या करें। इसलिए हमारी जो बची कुची आयु है, हम उस बची कुची आयु को श्याम सुंदर आपके चरणों में न्योछावर करते हैं। भवदायुषाम नः, इतना कह के जैसे गोपिकाएं शांत हुई हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इतना कह के गोपिकाएं रोती हुई एक स्वर में भगवान को पुकारा है और अंतिम निवेदन किया। अंतिम निवेदन सुनते ही भगवान घबरा गए।
अगर अब मैंने तनिक सी भी देर की, 1 सेकंड की भी, तो फिर अब गोपिकाओं के हृदय में प्राण नहीं बचेंगे, प्राण अवश्य शरीर को छोड़ जाएंगे। तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ पीताम्बर धरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। तासाम वहां पर आविर्भूत प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? शौरी, सूरसेन के वंशज भगवान वसुदेव नंदन। अच्छा एक बात बताओ, ब्रज की लीला चल रही है तो वसुदेव जी को क्यों याद कर रहे हैं? यहाँ तो ब्रज में तो नंद के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं, तो यहाँ पे वसुदेव जी को क्यों याद कियो? मानो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, बोले परीक्षित देखो ये श्याम सुंदर इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े वीर, कितने बड़े कि बोले इन भोले भाली गोपिकाओं को रुला रहे हैं, इन गोपिकाओं को रुला के अपनी वीरता सिद्ध कर रहे हैं। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, मुख पर सुंदर मुस्कान लेते हुए पीताम्बर धारण कर लिया। बोले पीताम्बर तो पहले भी धारण कर रखा था, अब दोबारा से धारण किया था क्या? बोले दोबारा से नहीं, आए तो पीताम्बरी धारण करके थे, लेकिन जब गोपिकाओं से ब्रज भगवान हंसी कर रहे थे तो अपना पीताम्बर हटा के किसी गोपी की चुनरी गिर गई थी रोते रोते, तो वो उठा के भगवान ने ओढ़ ली। रात्रि का समय, अंधकार में कुछ दिखे ही नहीं। बगल वाली गोपी रोते हुए बोले, हे श्याम सुंदर कहाँ गए? तो भगवान अपनी आवाज बदल के बगल वाली गोपी से और ज्यादा उच्च स्वर में रोते हुए बोले, हे प्राणनाथ तुम कहाँ गए? और जैसे ही सब गोपी या श्याम सुंदर बनी गोपी को देखकर आश्चर्य में पड़ जावे, बोले हम तो श्याम सुंदर को पुकार ही रही है, ये तो रो भी रही है। तो खुद तो श्याम को ढूंढना बंद करके भगवान को शांत कराए हुए लग जावे। बोले अरे सखी चिंता मत कर, मिल जाएंगे। पूरे समय गोपियों के मध्य में ही भगवान चुनरी ओढ़े बैठे रहे। और जब देखो कि पूरे बहुत समय है गया, अब गोपिकाएं खूब रोलिनी, तो चुनरी उतार के पीताम्बर धारण करके संसार के समस्त वीरों का मान मर्दन करने वाले, कामदेव को भी परास्त करने वाले भगवान श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। मनमथ नाम है कामदेव। कामदेव को हम कहते हैं मदन, और आज उस मदन को भी भगवान ने मोहित कर दिया, इतना सुंदर स्वरूप लेकर आए हैं। बोलिए मदन मोहन भगवान की। गोपिकाएं दौड़ी हैं भगवान की ओर, किसी ने हाथ, किसी ने पांव, किसी ने पीताम्बर, किसी ने बाल, किसी ने गाल। बोले अब नहीं छोड़ेंगे, बोले अब मैं जाऊंगा भी नहीं। गोपिकाएं प्रसन्न हो गई। भगवान ने सबको शांत किया है, सबके श्रृंगार को व्यवस्थित किया, और सबके श्रृंगार को व्यवस्थित करके भगवान श्याम सुंदर ने रास मंडल में प्रवेश किया है। योगे रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्दम। रास मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं भगवान समस्त गोपिकाओं को लेके, और गोपिकाओं की संख्या बतलाई है 9 सहस्त्र। जो गोपिका 97,000 है। गोपियों की संख्या कितनी है? 97,000। अब विचार करो इतनी गोपियां कहाँ से आई ब्रज में? तो भैया ब्रज की तो गिनी चुनी गोपियां थी, लेकिन आज जब महाराज का अवसर आया तो वेदों के मंत्र गोपी बन के आए, देवताओं की देवांगनाएं गोपी बन के आए। रामावतार में दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो भी भगवान को देखे मोहित हो गए, तो आज वो दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी गोपी बन के आए। औरों की क्या कहें, स्वयं हमारे महादेव भोले बाबा भी गोपी बन के आए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। और आज समस्त गोपिकाओं के मध्य में भगवान ने 2 गोपी 1 कृष्ण, 2 गोपी 1 कृष्ण, अनेक रूप धारण कर लिए। महाराज के लिए रास मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए रास का मतलब होता है रसानाम समूहो स रास, जहां संसार के समस्त रस एकत्रित हो जाए वो रास है। और लौकिक भाषा में उसका अर्थ लगा में तो रास का मतलब है नृत्य, नाचना, डांस करना। तो संसार के लोग नाचते हैं तो उसको कहते हैं रास करना। और जब वही नृत्य
जीवात्मा और परमात्मा के मध्य हो जाता है तो उसी नृत्य को महारास कहा जाता है। आज गोपिकाएं जीवात्मा है, परमात्मा कृष्ण के संग नृत्य कर रही हैं। अद्भुत महाराज वातावरण है, अद्भुत दिव्य छवि। महाराज से भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो हमको भी मौका मिला है। संसार के आगे तो खूब नाचते हैं महाराज, खूब ठुमकते हैं, खूब अपने नंबर बनाते हैं। बोले अरे महाराज फलाने को तो बड़ो अच्छो नाचवो आवे। तो दुनिया के आगे नाचोगे, एक बात बताऊं, दुनिया के आगे नाचोगे तो दुनिया खूब नचाएगी, लेकिन जो मेरे श्याम सुंदर के समक्ष नाचेगा वो संसार के आगे नाचना उसका बंद हो जाएगा, परमात्मा उसको अपना लेंगे। तो बड़े भाव के साथ सखी के रूप में भगवान के महाराज में प्रवेश करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए महाराज का आनंद लेवे। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे हो, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया ओ। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल अरु गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे पवन पुरवैया रे, सरर सरर चले रे पवन पुरवैया हो। मेघा साजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे।
पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। श्याम बिहारी संग राधा सुकुमारी भी श्याम बिहारी संग राधा सुकुमारी। संग में राजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। 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 बोली रास बिहारी भगवान के। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। विपिन कुंज यमुना पुलिन। श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। 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 ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया
चंद को ले गयो क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो क्रूर अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो मोरी पोरी किशोरी को दुख दे गयो मोरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले हाय मोहन बिना चैन कैसे परे हाय मोहन बिना चैन सखियां कैसे बिलख रही हैं, चर्चा कर रही है। सखी श्याम चले जावे, ये क्रूर इतनी बड़ी क्रूरता कर रहा है, हमको इतना कष्ट दे रहा है। हमारी भोली वाली किशोरी जी को रुला के जा रहा है। कौन किसके सहारे मोहन बिना चैन कैसे परे हाय मोहन बिना चैन कैसे परे कौन नवनीत माखन की चोरी करे श्याम निष्ठुर भये वाम विधाता भये श्याम निष्ठुर भये विधाता भये श्याम निष्ठुर भये वाम विधाता चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम निष्ठुर भये वाम विधाता भये श्याम निष्ठुर भये वाम विधाता भये हमको जोगिन बना के क्यों तज चले हमको जोगन बना के क्यों तज चले क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन
प्रार्थना करेंगे। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की पूर श्री राधे कीजे कृपा की श्री राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की को साधनहीन दीन मेरा रे हो तुम करुणामय प्रेम अगाधे साधनहीन दीन मेरा रे तुम करुणामय प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा की को करत अघन नहीं नेक अगाऊं भरत उदर ज्यों शूकर धाऊं करत अघन नहीं नेक अगाऊं भजन उदर ज्यों शूकर धाऊं करत अघन नहीं नेक अगाऊं भरत उदर ज्यों शूकर करत अघन नहीं नेक अगाऊं भरत उदर शूकर करी बर जोरे लखी निज ओरे तुम बिन मोरी कौन सुधारे गोर श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की
कीजे कृपा की को। भलो बुरो जे सोहूं तिहारो, तुम बिन को ना हे तू हमारो। भलो बुरो जय सोहूं तिहारो, तुम बिन को ना हे तू हमारो। भानु दुलारे सुधिलो हमारे, शरण तिहारी हो पति तन सिर मोर। श्री राधे कीजे कृपा की को। राधे कीजे कृपा की को। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। तब गुण गावत दिवस बितावत, द्रग भर आवत, मैं हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा
कृपा की को। कि पायते हारो प्रेम किशोरी, छके प्रेम रस ब्रज की खोरी। कत गज कामिनी छवि अभिरामिनी, लख निज स्वामिनी बनी कृपालु चकोर। श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा